दिफाई तज्जिया कार अब्दुल्ला गुल साहब ने ज्वाइन किया। अब्दुल्ला साहब शुक्रिया वक्त के लिए। सिपा सालार ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि यकजहती का वक्त है और मुफाहमत का वक्त है, एक दूसरे को समझने का वक्त है, और रियासत है तो ज़ाहिर है सियासत है। इस बारे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। वो अंग्रेज़ की एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, और वो तकसीम करता था और हुकूमत करता था। जबकि आर्मी चीफ जो हैं वो ये बात कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आप तफरके में ना पड़ें और अल्लाह की रस्सी। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है एक नूर की मानंद है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी पहचान, हमारी आन, हमारी शान, और पाकिस्तान ही की वजह से हम जाने पहचाने जाते हैं। तो पाकिस्तान के जो भी अनासिर पाकिस्तान को खोखला करना चाहते हैं, यकीनन वो दुश्मन के एजेंडे के ऊपर अमल पैरा हैं। और अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार हाफिज कुरान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल वो बात की है जो दीन के हवाले से भी मजबूती है, और जो पाकिस्तान की बुनियादी तालीमात हमारे जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल की एक जो उनका विजन है, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो उन्होंने एक लीडरशिप थी, उसके अंदर यही बात की गई थी। मेरे ख्याल में हमें कोई नया पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें कायद का पाकिस्तान वापस जो है वो लाना है, जिसके अंदर अमन, भाईचारा, और जो इसमें बड़ा वाज़े कहा गया, ना तुम सिंधी, ना बलोची, ना पठान, ना पंजाबी, ना कश्मीरी, बल्कि तुम एक मिल्लत हो। तो मेरा ख्याल है कि हमें वही मिल्लत के दोबारा बनना है, और इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर बनेंगे। और आर्मी चीफ पुरअज़म हैं, उनकी टीम जो है वो मेहनत कर रही है, और तमाम चैलेंजेस से हम जो अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू होकर बाहर आ रहे हैं। हमने जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी और लड़ रहे हैं आज भी, इसमें हमारी बड़ी कुर्बानियां हैं, बिलखसूस हमारे जो अफवाज है उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। दूसरी जानिब जो हमारे जो एक फिफ्थ जनरेशन जंग जो हम पर लागू की गई, और बाकायदा दुश्मन के एक एजेंडे के तहत हुआ काम ये, और हमने देखा कि वो फिफ्थ जनरेशन जंग जो थी वो छठी जनरेशन जंग के अंदर तब्दील की गई, यानी कि वो अमली तौर पर उसको जामा पहनाया गया। पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क है जो छठी जनरेशन जंग के अंदर सुरखरू हुआ, वरना दुश्मन ने तो पूरी कोशिश की थी, पाकिस्तान के ऊपर हर तरीके से हमलावर हुए, पाकिस्तान के दिफाई इदारों के ऊपर हमलावर हुए, पाकिस्तान की नजरियात को खोखला किया गया, पाकिस्तान के अंदर दीन को जो है कमजोर किया गया, पाकिस्तान के अंदर जो है वो नफरतों को जो है वो जन्म दिया गया, जो कि बिल्कुल अल्लाह ताला की जो बुनियादी हदायत हैं उनके बरक्स है। तो आर्मी चीफ जो हैं वो मेरे ख्याल में एक उन्होंने दोबारा कौम को एक दफ़ा फिर उस तरफ जो है वो लेके गए हैं, जिसकी बुनियाद जो है वो पाकिस्तान के जो तामीरात हैं उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ जो हैं वो पुरअज़म भी हैं, पुरहौसला भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो एक कौम के लिए एक रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। और अफवाज पाकिस्तान जो है वो उनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, और मैं समझता हूँ कि अब अफवाज जो है वो हमारी जो एक किरदार साजी है उसके ऊपर बहुत तवज्जो दे रही है। ना सिर्फ ये पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी खुशाइन बात है, बल्कि मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान के लिए भी, कि हम जो है वो जहां हमारी तामीर और तरक्की है वहां हमारी किरदार साजी जो है वो इंतहाई अहम है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा बयान है, और बिल्कुल हमें सबको मिल के अपने अफवाज और अपने सिपह सालार और अपनी रियासत और अपनी हुकूमत के हाथ मजबूत करने चाहिए। और ये बिल्कुल सही है कि ये तमाम, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये रियासत है तो ये सियासत भी है, ये हमारे सर भी हैं, ये हमारे गरूर भी हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रियासत को कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर यकीन मानिए कि वो ममालिक जिन्होंने अपनी रियासत की कदर ना की, आज उनका हाल जो है वो ऐसा है कि दास्तान भी नहीं है जी। दास्तानों में।